सर्वदा सद्बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? ये बोला सतत चिंतन हो ना, नाम जाप हो, प्रभु चिंतन हो, लगातार हो, लगातार, और सतत लगातार ही हो गया ना भगवान। लगातार। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं, अगर आपको हमेशा विवेकशील बनना है तो आपको सतत रोज उसका प्रयोग करना पड़ेगा, रोज, दैनिक रूप से आपको रोज करना पड़ेगा। एक दिन कर लिया और अगले दिन नहीं किया तो हम विवेकशील नहीं बनेंगे। उसके लिए सहज भाव से लगातार करते रहो, लगातार करना पड़ेगा। बल होगा ना, लगातार करते रहो। अब देखिए स्वामी जी, जैसे सतत चिंतन है, मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल, यस। जैसे सतत चिंतन है, अब मान लें मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारी बात हो रही है, Yes, लेकिन yes. उसके बाद जब जितनी कुछ क्षण के लिए रुकी तो वो अपना चिंतन चलेगा। कहाँ सुन रहा है वो चिंतन? वाणी बोल रही है, सूक्ष्म वाणी बोल रही है, कहाँ सुन रहे हैं? सतत चिंतन है। अब सततता के लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि लगातार किसी न किसी प्रक्रिया से आप जुड़े रहिए, राइट। अगर आप किसी न किसी प्रकृति उससे जुड़े रहते तो सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? उसी क्षण चिंतन करते रहो। अब जैसे मैं चाहूँ तो मैं अपने कमरे में आराम से बैठ सकता था, आराम से मैं सो भी सकता, लेकिन मैंने सोचा अब कुछ है ही नहीं करने को, तो चलो कुछ वी डू समथिंग। अब 6 घंटे हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कल मैं चावला जी से भी कह रहा था, अरे आपका हवन कुंड इतना ठंडा क्यों पड़ा है? तो वो बोले अरे स्वामी जी क्या हो गया, अब तो आते ही सब अब मैं तो कहूँगा यहाँ सामने कंचनम्मा बैठी है, वो गंगा जल बटना क्यों बंद हो गया? अब वो शांत, क्योंकि हम प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। सत्य सनातनी लोग हम प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अभी भी लॉकडाउन है। अब सॉरी, देखिए मैं कोई पेशी नहीं कर रहा हूँ, बट आई वांट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है उससे। गंगा जल से जब हम तर्पण कर रहे हैं तो गंगा जल जब आपके पेट में जाएगा तो क्या होगा? कमाल हो जाएगा। इट्स लाइक जस्ट बिग थिंग, इट्स गोइंग टू बी चार्जिंग यू अप। हम लोग सच में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। All of us, we are just getting lethargic, completely lethargic.